किसान भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं, देश के सभी किसान भाइयों को। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ 4 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। ये मेरा कृषि दर्शन केंद्र है, सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर फिलॉसफी। ये सज्जन शुक्ला जी हैं, हमारे कानपुर के पड़ोसी हैं रहने वाले। आप जो है उड़ीसा से हैं, आप दिल्ली से हैं, आप बनारस से हैं और आप गुरुग्राम से हैं, ठीक है ना। आज हम लोग यहाँ प्राकृतिक खेती के विषय में खड़े हैं कि प्राकृतिक खेती क्या होती है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं मित्र, अक्सर रोज बोलता हूँ कि प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति का संरक्षण। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति के नियम के अनुसार। प्रकृति जब मैं बात बोलता हूँ तो प्रकृति का मतलब है भूमि, जल, वायु, अग्नि और नीर। पंच महाभूत, जिनको मैं कहता हूँ भगवान, जिसको मैं कहता हूँ सनातन। और इन पंच महाभूत की, भगवान की, सनातन की एक माया है धरती पर, जिसमें 84 लाख योनियों के जीव जंतु हैं। खेती का उद्देश्य है धर्मो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। खेती हम करते हैं कि हमको एक ऐसा आहार, ऐसा भोजन प्राप्त हो जिससे मेरा तन मन दोनों पवित्र रहें, शुद्ध रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन आज हम खेती का ऑब्जेक्ट भूल गए। खेती का मतलब भोजन नहीं है, खेती का मतलब है पैसा। और पैसे के लिए मैं ज़मीन को, पानी को, जंगल को, जीव जंतुओं को नष्ट कर रहा हूँ। आज देश का किसान ये मान चुका है, उसके दिमाग में बिठा दिया गया है कि देख बेटा, बिना फर्टिलाइज़र के खेती नहीं कर सकता। देख बेटा, बिना इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड के खेती नहीं कर सकता। देख बेटा, बिना ड्रोन से खेती नहीं हो गई। अभी 2 दिन पहले अब किसानों के कहा गया है कि देख बेटा, रोबोट के बिना खेती नहीं होगी। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि खेती में टेक्नोलॉजी के नाम पर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी निवेश हैं, जितने भी बातें हैं, वो सब खेती के साथ बेईमानी है। यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ने खेती के सत्य पर पर्दा डाल दिया, एक झूठ की चादर डाल दी और झूठ की चादर के ऊपर लिख दिया कि उर्वरक ही खेती का सत्य, पेस्टिसाइड ही खेती का सत्य, उन्नतशील बीज ही खेती का सत्य, बोरिंग ही खेती का सत्य, मशीनरी ही खेती का सत्य। मैं विनोद कुमार सचान क्या बोलता हूं कि ये सब झूठ है, खेती के सब झूठ है। खेती का सत्य है केवल और केवल धरती माँ की उर्वर कोख। माँ जीवित है, माँ की कोख खूबसूरत है। तो आप ध्यान रखनागा, खेती में हमको कोई परेशानी नहीं है। खेती में कोई परेशानी नहीं अगर धरती माता की कोख फर्टाइल है। तो आज मैं इन लोगों को लाया हूँ, ये जीवामृत का ड्रम है। अक्सर यहाँ लोग आते हैं और मैं जीवामृत की बात करता हूँ। मैं मित्र केवल 3 चीज़ों की बात करता हूँ। पहला सूत्र तो ये, मैं किसान से कहता हूँ खेती अपने दिमाग और अपने श्रम से होगी। अब मेरा श्रम तो लगता नहीं, मशीनरी आ गई, और मेरा दिमाग लगता नहीं, कृषि वैज्ञानिक आ गए। अब मैं कृषि वैज्ञानिकों के दिमाग से चलता हूँ और अपना श्रम कोई करता नहीं हूँ। अब मैं मशीनरी का उपयोग करता हूँ। तो ये जीवामृत है। 2 चीज़ें हैं। जमीन की फर्टिलिटी इस बात पर निर्भर है कि जमीन में कितना कार्बन है और उस कार्बन को हजम करने वाले कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं।
कार्बन तो किसान ने डालना बंद कर दिया जब से उसने यूरिया डीएपी देखा। उसने कहा कौन गोबर में हाथ लगाए, चलो 1 कट्टा यूरिया 1 कट्टा डीएपी। और जीवाणु हमारी तकनीकियों ने दीमक, वाइट ग्रब, निमेटोड्स को मारने के नाम पर जानबूझ करके, हमारे कृषि विज्ञान ने जानबूझ करके धरती को मारने के लिए दीमक, वाइट ग्रब और निमेटोड्स का सहारा लिया। किसानों से कहा ये डालो, ये डालो, ये डालो, और पता था उनको जब ये सब डालेगा तो धरती की जीवंतता खत्म हो जाएगी, धरती की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, तो धरती की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी नष्ट हो जाएंगी। और जब किसान की ज़मीन मर जाएगी, किसान पागलों की तरह मेरे तरफ चारों ओर घूमेगा कि बाबूजी आप क्या करें, बाबूजी आप क्या करें, बाबूजी आप क्या करें। तो मैं इसको बोलूँगा कि मिट्टी की जांच करा, जिंक डाल, सल्फर डाल, कैल्शियम डाल, मैग्नीशियम डाल, ये दवाई डाल, वो दवाई डाल, तो माने मार्केट चलेगा, उद्योगपतियों का धंधा चलेगा, किसान का धंधा बंद हो जाएगा। ये एक साजिश है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के देश के किसानों से निवेदन करता हूं कि एक बार मेरे पास आइए और ये सीख करके जाइए। बेटा जरा मग्गा उठाओ, पीछे रखा है एक व्यक्ति, कोई भी। ये जीवामृत है। और जीवामृत होता क्या, मैंने बता दूं, ये जीवामृत है। जीवामृत कहते हैं कि जमीन में जितने प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु होने चाहिए उनका एक बृहद कंसोर्सिया। क्योंकि मैंने बताया पेस्टिसाइड डालने से जमीन के सारे जीवाणु मर गए, तो अब वो मिलेंगे कहाँ? तो फिर सुन लीजिए, गाय के गोबर में नहीं है, गाय के पेशाब में नहीं है, आटे में नहीं है, और गुड़ में नहीं है। ये जीवाणु मिलेंगे जंगल की बियाबान, अच्छे रिच जंगल की ह्यूमस युक्त नम सॉइल में। तो हमने जो ये प्राप्त किया है देश के 47 जंगलों का मिट्टी कलेक्ट करके, उसमें जो भी माइक्रोब्स थे उनका मैंने ये संवर्धन किया। इसका नाम है जीवामृत। अब ये जब खेत में किसान 20 लीटर डालता है, 1 एकड़ में सिर्फ 20 लीटर। अगर कोई किसान, जैसे आप लोगों की बहुत समस्याएं हैं, किसी का पीएच ज़्यादा है, किसी का इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा है, किसी का फसल नहीं बढ़ रहा है, किसी की फसल में कोई समस्या है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन सभी समस्याओं से बचने का मैं उपाय बता रहा हूँ। 20 लीटर जीवामृत डाल दीजिए 1 एकड़ ज़मीन में वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में अगर डाल देंगे तो वर्षा ऋतु में जो भी फसल बोएंगे उसमें डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज्वार, बाजरा, मक्का जैसी फसल है तो आप थोड़ा सा नाइट्रोजन आवश्यकता के अनुसार दे सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाइट्रोजन या तो एटमॉस्फेयर का हिस्सा या कार्बन का हिस्सा, और कार्बन आपकी ज़मीन में है नहीं, बहुत कम है। तो जो ज़मीन में कार्बन है उससे फसल का काम चलेगा ना, इसलिए नाइट्रोजन हमको यूरिया के रूप में देनी है, और कुछ नहीं देना है। फिर आगे ये जब डाल देंगे तो फसल चाहे कोई भी हो, चाहे खरीफ की हो या रबी की हो, फसल में जितने भी प्रकार की भूमि जनित बीमारियां लगती, फसल चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे फल हो, अगर किसी भी फल में, सब्जी में कोई भूमि जनित बीमारी लगती है और ये 15 दिन पहले मैंने डाल दिया ज़मीन में, फिर फसल बो दी, तो आपको विनोद कुमार सचान डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भूमि जनित बीमारी तो कोई आनी ही नहीं है। तो आपके फंजीसाइड बच गए, आपके फर्टिलाइजर बच गए। अगला, सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं जब इनके कारण, तो जब मिट्टी में आप खेत में जाएंगे तो आपका पाँव ज़्यादा धंसेगा, आप फील करेंगे नहीं अब मिट्टी में थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई है। अगला, इस जीवामृत के प्रयोग के बाद आपकी जो भी फसल का प्रोड्यूस है, जब उसको खाओगे तो उसमें एक पुराना 50 साल पुराना वाला टेस्ट वैल्यू आएगा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कुछ अच्छा है, और उसमें पौष्टिकता भी होगी। मैं ये जो कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देश का 14 करोड़ में से 12 करोड़ किसान कर्ज में डूबा है,
और देश की 140 करोड़ आबादी पूरी की पूरी किसी न किसी बीमारी की गिरफ्त में। मेरा इच्छा है, और आप लोग अगर चाहोगे तो मेरी इच्छा पूरी होगी। सबसे यही निवेदन करता हूँ, ये बात अपने तक सीमित मत रखना, 150 लोगों तक पहुँचाओ कि भाई धरती बचेगी तो जीवन बचेगा, धरती नहीं बचेगी तो जीवन नहीं बचेगा। तो धरती का जीवन क्या है? जीवामृत। और इसको बार बार ना डालना पड़े। तो ये जीवाणु मरते कैसे हैं? जमीन में जो जीवाणु थे, या तो जमीन के सारे मैंने पेड़ काट लिए तो मई जून अप्रैल की महीने की गर्मी में मरते, या फिर अगर पेड़ है और मैं इसमें दीमक मारने के लिए कोई दवा डालता हूं तो मरते। अब आप यहाँ आए हो, आप सीख करके जाओगे तो आप दीमक मारने की दवा नहीं डालोगे, तो पेड़ लगा लेना। जैसे ही आपके खेत में 10-20 पेड़ हो जाएंगे मेड़ों पर बढ़िया से, 5 साल के बाद घने घने पेड़ हो जाएंगे, तो पेड़ों के नीचे का जो तापमान है वो 40 डिग्री से ऊपर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता नहीं। तो पूरी मिट्टी के जहाँ जहाँ धूप है वहाँ के तो माइक्रोब्स मर जाएंगे, लेकिन जहाँ पेड़ों के नीचे है वहाँ नहीं मरेंगे। बारिश होगी, ज़मीन ठंडी होगी, मूवमेंट करके पूरे खेत में फैल जाएंगे। तो एक बार जब 5 साल के बाद हमारे खेत पे 2, 4, 6 पेड़ हो गए तो फिर जीवामृत को डालने की ज़रूरत नहीं है। अगला, अभी आप लोग 5-5, 10-10 लीटर ले जाओगे, बनाओगे, खरीब में डाल लोगे। अब प्रश्न आता है कि ये आगे कैसे सुरक्षित रखें? 200 लीटर बनाया, 190 लीटर यूज कर लिया, 10 लीटर बच गया। तो जिस प्रकार दही को मैं, जमे हुए दही को मैं 2 दिन नहीं रोक सकता, उसी प्रकार इस जीवामृत में जब इस ड्रम में जीवाणु की संख्या पर्याप्त हो जाती है, फिर इसमें स्पेस नहीं बचता, तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन का तो कोई कॉलम बचा नहीं। अब केवल 12 घंटे 14 घंटे में जो मरना है बस वो मरने की क्रिया 35 दिन में अगर बनाए और 35 दिन और आगे रखा रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो मैं कहता हूं जब बच जाए 10 लीटर तो आपके खेत में कोई एक छायादार बढ़िया सा पेड़ हो तो उसके नीचे गोल 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 एक 3 फुट चौड़ाई में 6 इंच की मिट्टी निकाल दो और उसमें 4, 5, 6 कुंटल जितना गोबर की खाद आती है वो भर दो। कितना? केवल 6 इंच। और ये 10 लीटर जीवामृत उसके ऊपर फेंक दो। अगर पानी की कमी है उस खाद में तो थोड़ा 10-20 लीटर पानी भी छिड़क दो और फिर इसके ऊपर घास कूड़ा पत्ती से ढक दो। क्योंकि बैक्टीरिया का जो मूल घर है, जो मूल भोजन है, मूल घर है जंगल और मूल भोजन है कार्बन। यहाँ तो इसको प्रोपोगेट करने के लिए मैं चीनी खिला रहा हूँ। यहाँ तो ये जेल में है, ड्रम से निकल के भाग नहीं सकता, हाथ पांव है नहीं, उड़ सकता नहीं, पंख है नहीं, तो क्या कर रहा है? चीनी के माध्यम से मल्टीप्लिकेशन कर रहा है और यही मैं देता। तो इसको एक फसल में यूज करने के बाद फिर आप इसको सोचें कि इसमें फिर पानी डाल दूं। 10 लीटर जैसे बचाए, आप तो 5 लीटर ले गए तो 35 दिन में बन गया। अभी तो आपका 10 लीटर बचा है। अगर आपने ड्रम भर के 28 किलो चीनी डाल दिया तो 20 दिन में बन जाएगा। लेकिन अभी तो आपको चाहिए 4 महीना बाद, तो 4 महीना तक तो रुकने वाला है नहीं। तो क्या करेंगे? अगर ड्रम में ही रखना हो, कोई छायादार पेड़ ना हो, तो क्या करेंगे? तो इसमें बचाना सिर्फ 1 लीटर, सिर्फ, और पानी भरना 200 लीटर। अब चीनी कितनी डालोगे? 1 किलो। इस महीने में डाली 1 किलो, 20 दिन के बाद 20 दिन जब बीत गए तो डाला 2 किलो, फिर जब 20 दिन बीत गए तो 4 किलो, फिर जब 20 दिन बीत गए तो 8 किलो। और ये जो 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो डाली, इसको लिखते रहना। जहाँ पर 28 किलो की संख्या पूरी हो जाए बस वहीं रुक जाना। तो वो लगभग 3-4 महीना हो चुका होगा, तब तक ये बन जाएगा। क्योंकि भोजन अगर इसको पूरा पर्याप्त नहीं मिलेगा तो इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो चलेगी। और पूरा जीवामृत डाल के पूरा ड्रम भर के फिर पूरा 28 किलो डाल दिया तो इसकी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ हो जाएगी, तो जल्दी ये बन जाएगा। ठीक है ना? डालना कैसे है? जब खेत में पानी भर गया हो बरसात का, तो 20 लीटर की बाल्टी लीजिए और आधा लीटर मग्गा ऐसे ऐसे 40 जगह फेंक आइए। चला गया, पानी के साथ इधर उधर मिल करके सब पहुंच जाएगा। अगर खेत में पानी नहीं भरा, आपको डालना है तो खेत में नमी है, तो इसको 20 लीटर लेंगे
और 100 किलो सूखे हुए गोबर में छिड़क देंगे। गोबर को ऐसे से मिलाएंगे और बिखेरेंगे, पीछे से जुताई कर देंगे। क्या हुआ, जीवामृत डालने से हमको डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर सब खत्म। भूल जाइए, आप भूल जाइए, पैदावार बिल्कुल नहीं गिरेगी। जितनी पैदावार पहले हो रही थी उससे 1 क्विंटल ज्यादा होगी। बस इसको ध्यान रखना, छाया में रखना है, डेली एक बार हिला देना है। तो के लिए सर पेड़ के नीचे अगर अच्छा पेड़ है तो पेड़ के नीचे रख दो, नहीं टीन सेट डाल दो, छपरा डाल दो। जैसे कमरा है तो कमरे में रख दो। कमरे में रख दो, लेकिन वहां बच्चों का आना जाना ना हो, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है लेकिन ये बहुत डेंजरस है। अगर इतना जीवामृत किसी कुत्ते ने, बिल्ली ने, आदमी ने पी लिया तो मर जाएगा। इस माइक्रोब्स का भोजन है डेड सेल, कार्बन की सेल, लेकिन मजबूरी में कहते मरता क्या ना करता, जब किसी के पेट में चला जाएगा और मात्रा इसकी ज़्यादा है तो फिर ये आंतें खा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं प्राकृतिक खेती। जैसे आज प्राकृतिक खेती गूगल में सर्च करोगे तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती और जीवामृत आ जाता है। उसमें लिखा रहा है 10 लीटर पेशाब, 10 किलो गोबर, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। अब कोई ये नहीं बताता कि बरगद के पेड़ के नीचे कौन सा बरगद का पेड़, मिट्टी सूखी है, महीना कौन सा है, बस बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। कई किसान भाई हमारे अप्रैल के महीने में मिट्टी बरगद के पेड़ के नीचे डस्ट ले आए बटोर, वो डाल दिया। वो कहते साहब बना ही नहीं मेरा। अब कैसे बनेगा, वहां जीवाणु तो थे नहीं, ठीक है ना। तो ये जो बहकाया जा रहा है ना लोगों को, गौमूत्र, गोबर, मेरे पास जैसे 6 लाख किसान जुड़े हैं, सबका ये मानना है कि मैं गौमूत्र, गोबर वाला जीवामृत बना के देख चुका, साफ फसल का उत्पादन आधा रह गया। मैं क्या कहता हूँ, फसल का उत्पादन जितना हो रहा था उतना ही होगा, हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ एक साइंस है जीवाणुओं की। अगला, वो जो जीवामृत है, कहते हैं कि 10 लीटर गोबर, 10 लीटर पेशाब और बेसन और गुड़ और मिट्टी और 78 घंटे में बन जाएगा। ले जाइए, इसको नाली में बहाइए। अब प्रश्न ये, किसान 1 एकड़ का अगर किसान है तो ये ड्रम उसको घर में बनाना है और खेत में ले जाना है, कैसे ले जाएगा? कोई बताए हमको। जो इस जीवामृत की बात करते हैं गोबर में, वो हमको इस बात का उत्तर दें, 1 एकड़ का किसान 1 ड्रम एक खेत में कैसे ले जाएगा, और 3 बार ले जाना है? नहीं ले जा सकता। 90% लोगों के पास तो गाय नहीं, तो गोबर गौमूत्र का इंतजाम नहीं कर सकते, और इंतजाम कर लिया तो 3 बार ये ड्रम ले नहीं जा सकते। और 5 एकड़ का किसान है तो 5 ड्रम 3 बार ले जाने, 15 ड्रम। तो अब व्यवहारिक है, बिल्कुल अब व्यवहारिक है। इस वाले में क्या, 200 लीटर का जीवामृत 10 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो। सर इसमें चीनी यूज करनी है, गुड़, शक्कर वगैरह? चीनी और गुड़ दोनों में से कोई चीज, 28 किलो। और बोलो। जैसे बोले कि सर ये जब खत्म हो जाएगा, 1 लीटर रहेगा तो 20 दिन में 1 केजी, फिर 20 दिन में 2 केजी से बढ़ाते जाएंगे। हाँ, जब 28 केजी हो जाएगा तो बंद कर देना। बंद कर दें, उससे 35 दिन के बाद रेडी होगा। और कब रेडी होगा? नहीं, वो तो रेडी टू ईट है। अच्छा, 28 दिन में ड्रॉप डाले तो वो रेडी हो गया उस दिन। जिस दिन 28 किलो तक पहुंचोगे तब तक 3-3.5 महीना हो चुका होगा और वो रेडी है। उससे पहले भी तो यूज कर सकते हो। हम कहते हैं 35 दिन में बना, आपकी 20 दिन में फसल बोई जानी है, तो भी आप यूज करिए। कारण कि बैक्टीरिया 10 की पावर 9 नहीं है, 10 की पावर 6 तो है। अब उनका काम खेत में मल्टीप्लाई करने का है, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं कि मैं धान लगाने जा रहा हूँ 35 दिन हुए नहीं है, नहीं 20 दिन हुए ना, डाल दीजिए। और किसी का प्रश्न? कार्बन पहले से होना जरूरी है? कार्बन तो मैंने बोला 0.3% तो है ही है। अब जीवामृत डालने के बाद अब फर्दर आगे जब फसलें बोएंगे तो उनका कोई भी फसलों का अवशेष खेत के बाहर नहीं ले जाएंगे, ना फेंकेंगे, ना जलाएंगे, ना बेचेंगे। धीरे धीरे कार्बन बढ़ेगा। एक फसल में केवल 1 बार। फसल की बुआई के पहले मैंने जैसा बताया, पानी भरा है, पलेवा किया तो डाल दो, और खेत में नमी है लेकिन खेत में पानी नहीं भरा तो गोबर की खाद में मिला के डाल दो। ओनली 1 टाइम। जो
ऑर्चर्ड कर रहे हैं सर, वो बारिश के टाइम में एक बार डाल दे। ऑर्चर्ड वाले किसान बारिश में हर साल एक बार डाल दें, सिर्फ बारिश के टाइम में, और दूसरे बस टाइम में नहीं चाहिए। केवल एक बार। ये आर्चिड क्या चीज? बागवानी, बागवानी। सेव, संतरा, अमरूद, हिंदी में कहते हैं बगीचा, जी, जी, जी। अंग्रेजी में कहते हैं बागवानी। ठीक है ना। आपका कोई प्रश्न? सर अगर कोई बीमारी फिर भी लग हो जाती है, जैसे धान में बहुत बीमारी आती है। देखो फिर सुनो, मैंने आपको अंदर एक चीज बताई कि जो डर गया समझो मर गया। किसान को हुआ क्या, किसान के साथ क्या हुआ? डराया गया, डरा करके उसके रुपए खींचे गए। क्योंकि कई वीडियो। एक मिनट, मैंने बोला प्राकृतिक खेती के अंतर्गत मुझे प्रकृति की समृद्धि को अच्छा करना है। हो सकता है कुछ दिन थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम रहें, कुछ दिन रहें, हो सकता है इस साल हमारी 20% समस्याएं हैं, अगले साल 5% समस्याएं, लेकिन तीसरे साल देखेंगे कोई समस्या। जैसे मेरा खेत है, आप रबी के सीजन में आइए, चना, मटर और गेहूं सब बोया होगा। अभी भी जितनी भी हरियाली, आप कोई समस्या बताओ, न यहाँ इंसेक्ट की समस्या है, न बीमारी की समस्या है, न पौधा कमजोर बढ़त की समस्या है। क्या? जब भी धरती माता अच्छी होगी तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। स्वास्थ्य से है हमारा, अगर शरीर स्वस्थ है होगा तो बीमारी अपने तो आप बीमारी है ही नहीं। बस, तो माँ का शरीर स्वस्थ है, माँ स्वस्थ है, पहले तो इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। बस सुन लो। main चीज। यहाँ क्या है, पूरे संसार में जो दुखों का कारण है वो जमीन की अनफर्टिलिटी का कारण है। जमीन से भोजन आता है, जमीन बीमार है, जमीन बंजर है, जमीन में पोषक नहीं है। अब मैंने गेहूं बोया, चना बोया, मटर बोया, सब्जी बोया, तो 70% पोषक तत्वों की कमी जमीन में, इसलिए 70% स्वाद में कमी है, 70% पौष्टिकता की कमी है। और फिर जो फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड डाले, उनके जो रेजिडुअल इफेक्ट है, तो कहते हैं करेला कड़ू दूसरा नीम चढ़ गया। तो भोजन तो मेरा पहले से खराब था, उस पर से पेस्टिसाइड का इफेक्ट, तो मुझे कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गई, माइग्रेन हो गया, सर चकराता है, आंखों से दिखता नहीं है, चक्कर आ जाता है। ये सब बीमारियां जमीन से शुरू हुई। इसलिए मैं साफ साफ कहता हूं, जिस दिन धरती मां स्वस्थ होगी उस दिन धर्म के ठेकेदार, चिकित्सा के ठेकेदार, खेती के ठेकेदार, सबकी दुकानों में ताले लग जाएंगे। अभी दिक्कत क्या है? मैंने बोला जमीन हेल्दी नहीं है तो जमीन का भोजन जो मैंने खाया उससे मेरा तन मन दोनों हेल्दी नहीं है। अब सुनते रहिए कथा, बजाते रहिए मजीरा, करते रहिए अखंड रामायण, मुझे धर्म तो समझ में आना ही नहीं है। ठीक है ना जी? आपने धर्म वो समझ रखा है ना, है वो धर्म समझे, घंटा घड़ियाल मंदिर बताया ना कि पाखंड को धर्म माना गया। पकड़ता है, पाखंड को जल्दी पकड़ता है। हाँ, तो चलिए, तो जीवामृत समझ गए। जी। ये है सूक्ष्म जीवाणु का। और इसमें क्या क्या, जैसे कई किसान भाई कहते हैं साहब इसमें ट्राइकोडर्मा डाल दें, तो साहब इसमें बिवेरिया डाल दें, तो हमने कहा भाई मेरे जंगल का कंसोर्सिया है, इसमें कोई वैज्ञानिक बताए कि ट्राइकोडर्मा बिवेरिया क्या है क्या नहीं, इसमें सब कुछ है। इसमें तो वो भी है जो अभी वैज्ञानिकों ने जाना नहीं है, आल इन आल है। जैसे आप बाजार से कोई कंसोर्सिया लाएंगे, मैं किसी वैज्ञानिक से पूछता हूं, देश के किसी भी वैज्ञानिक से दावे के साथ, आप ट्राइकोडर्मा डाल करके कहते हैं विल्ट नहीं लगेगा, गारंटी ले रहे हो? नहीं लेगा। फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया डाल के कहते हो कि फास्फेट को सॉल्युबल बनाएगा, गारंटी नहीं ले रहे हो। मैं गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि मेरा नहीं शोध है, ये परमात्मा का है। अगर विनोद कुमार सचान के द्वारा कुछ इसमें खुराफात किया गया तो मैं गारंटी नहीं ले पाता। ये तो ईश्वर का प्रदत्त पदार्थ है, ये तो प्रकृति की माया से कलेक्ट किया गया कंसोर्सिया है। दावे के साथ कहता हूं, चूंकि नाइट्रोजन अगर जमीन का हिस्सा होता तो मैं यूरिया भी बंद करा देता। कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना और कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। कौन सी? मिट्टी जनित, हवा से उड़ करके आने वाली आ जाएगी, भूमि जनित बीमारी कोई नहीं लगेगी। तो प्राकृतिक खेती शुरू करना है, पूरे देश को बचाना है, देश के पूरे किसानों को कर्ज मुक्त कराना है, देश के बीमार लोगों को हेल्दी करना है। लक्ष्य बड़ा है, तो बड़ा लक्ष्य तो लेना ही चाहिए भाई। लक्ष्य अगर मेरा बहुत बड़ा है तो कुछ ना कुछ तो हासिल होगा, और आप लोग चाहेंगे तो किस निश्चित हासिल होगा। नहीं, हम तो साथ में हैं, आपके साथ रहेंगे। नहीं, आप तो भाई, आप कानपुर से चल के आए, मुझको अनुरोध किया, मैं
शुक्ला जी बोल रहा हूँ, मुझे आना है, तो मुझे मालूम है आपके अंदर कुछ तो है, ठीक है ना। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, नमस्कार।